लोग भी हैं तो वो केवल समझने के लिए एक होता नहीं जिज्ञासा होती है कि क्या चल रहा है, केस स्टडी। हाँ, तो इसके लेकिन अभी मैं लगभग 10 वर्ष बाद आया हूँ मैं, और यहाँ पे आने का लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रहा था। कंफर्ट था, आरामदेह ज़िंदगी जी रहा था, बहुत सुंदर ज़िंदगी जी रहा था। बुक छोटी बड़ी सब मिला करके तो 8-10 कह सकते हैं आप। पब्लिश्ड हो चुका है। हाँ, अभी रिसेंट में कोई बुक आने वाला है जी, वो स्वास्थ्य पर है, करीब 800 पेज की किताब होगी वो। जी जी। नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ आप मौजूद हैं विवेक उमराव जी। आप इनको गूगल पे सर्च कीजिए, विवेक उमराव, पूरा बायोडाटा आपका आ जाएगा, पूरा क्वालिफ़िकेशन आपको पता चल जाएगा, चेहरा से आप समझ ही रहे हैं। और देखिए, विवेक उमराव के साथ साथ आप विवेक यायावर भी आप सर्च कीजिएगा तो इनका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। और NRI ऑस्ट्रेलिया, यानी प्रवासी भारतीय हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी ऑस्ट्रेलिया में सर लगभग 20 सालों से ऑस्ट्रेलिया के निवासी बन चुके हैं। वहाँ के निवास प्रमाण पत्र सर आपको शामिल हो गया। बहुत सारे अभी तुरंत लंदन से इनको ऑफ़र आया है, 2.5 घंटा का वहाँ लेक्चर देना है। आज ही मैसेज इनको आया। देखिए, ऐसा इनको जर्नलिस्ट कर लीजिए, इनको हेल्थ कंसल्टेटर कर लीजिए, सोशलिस्ट कर लीजिए, यानी इनका हम जितना भी हम परिचय दें, बहुत लंबा परिचय है। बहुत सारे बुक लिखे हैं, गरीबी पे बुक लिखे हैं, व्यवस्था परिवर्तन पर बुक लिखे हैं, बहुत सारे हैं। इनका कहना बड़ा मुश्किल है सर। ऑस्ट्रेलिया से खगड़िया की धरती, कोसी की फड़किया की धरती पर आप राजमाता माधुरी देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आप पधारे हैं। अहोभाग्य है सर, खगड़िया के लिए समझिए एक वरदान है। आप हेल्थ पे भी लोग को बताते हैं, क्लास लेते हैं। सर, आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आप ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से रहे हैं, और बहुत सारे हमारे इंडिया में देखते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बहुत सारे बाबा यहाँ पर हो गए हैं। बहुत सारे ज़माने से भी बाबा आते आए हैं, बुद्ध से लेकर के कबीर, तुलसी, सभी आए हैं और समाज को सुधारने का प्रयास किया अपने अपने तरीक़ा से। लेकिन अभी जो जितने भी बाबा हैं, ये एकदम भीड़ लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इंजीनियर डॉक्टर बनने का भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है क्या कि वहाँ पर बहुत सारे सत्संग करवाते हैं और लोगों को आशीर्वाद लोग भी आशीर्वाद लेते हैं, जज बनने का भी आशीर्वाद लेते हैं, साइंटिस्ट बनने का भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है जी सर। वहाँ पर जो आपको बाबा लोग मिलेंगे भी, तो जैसे अपना भारत देश है या अलग अलग जो इस तरह के जो विकासशील देश हैं, वहाँ के जो समाज है, वहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बाबा गया वहाँ पर, तो जो भारतीय लोग हैं वो उनका आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं, या कुछ जो विदेशी लोग भी हैं तो वो केवल समझने के लिए एक होता नहीं जिज्ञासा होती है कि क्या चल रहा है, केस स्टडी। हाँ, तो इसके लिए कभी कभार 2-3 लोग वो भी चले जाते। कुछ जैसे मैं आपका मित्र हो गया बहुत अच्छा, जी जी, तो मैंने कहा चलो भाई, चलो तुमको मिलवा के लाते हैं उनसे हम, तो ये आप मेरे साथ चले गए। तो फिर इसको हम बताते हैं कि देखिए वो उनके वो हो गए। ऐसा देखते हैं कभी कभी कि बहुत योग को फॉलो करते हैं वहाँ के लोग, योगा को फॉलो योग को फॉलो करते हैं। जी जी। ये बहुत सारे लड़कियां लोग आती हैं यहाँ, जिस प्रकार से राधा कृष्ण का रूप धारण करके, साड़ी पहन करके विदेशी लड़कियां लोग आती हैं, और देखते हैं कि मीडिया में दिखाते रहते हैं कि देखिए यहाँ ये सिंदूर टिकली करके जो भारतीय नारी है पूरा परिधान पहन करके पूरा मस्ती करती है। तो ये कहता है कि यहाँ का जो है सो कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं या हिंदू धर्म अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वही लोग यहाँ आकर के हिंदू धर्म अपना लेते हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है, इसको तो आपको आंकड़े निकालने पड़ेंगे, मेरे पास तो ऐसे कोई आंकड़े हैं नहीं। लेकिन आप यदि देखें तो अधिकतर जो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं, वो विकसित देशों की नहीं होती हैं। अच्छा। अब जो भी गोरी चमड़ी का है उसका मतलब ये नहीं है कि वो विकसित देश का ही है। बहुत ऐसे देश हैं जो विकसित देश नहीं है, हम उनको विकसित देश मानते हैं। जैसे हम लोग चीन को विकसित देश मानते हैं भारत में। चीन एक विकासशील देश है। रूस को हम लोग विकसित देश मानते हैं, जबकि रूस एक विकासशील देश है। तो ऐसे ही उन देशों की महिला। दूसरा, आप मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है ना, ये आपने किसी को बुला लिया। अब ठीक है, हर जगह जो भी विकासशील देश हैं, हर जगह सामान्य स्थिति के भी लोग रहते हैं। आपने उनको पेमेंट कर दिया, एक पूरा इवेंट मैनेजमेंट करा दिया आपने, अब कुछ भी लगाते रहिए। दूसरा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रुचिकर लगने के लिए वेशभूषा पहनते हैं। वो हमेशा एक तरह का पहने हुए हैं, तो उनको लगता है जैसे फैशन शो नहीं होता है, उन्हें वैसा पहन लिया।
अधिकतर ऐसा होता है। अपवाद घटना अलग बात है। तो देखिए यहाँ डेवलपमेंट में ये बाबा लोग का पूरा हम देखिएगा तो बहुत सारे नेता लोग बोले भी थे कि इंडिया में जितने भी बाबा हैं करोड़ों, लगभग बहुत साल पहले कहा था कि 10 करोड़ लगभग हैं बाबा जो बैठ करके यहाँ केवल खाते हैं, लोगों से घर पे जाके मांग के चंदन टीका करके धर्म के नाम पे। तो क्या लग रहा है कि ये बाबा लोग जो है सो देश के विकास में साधक है या बाधक है? साधक तो नहीं है। अब बाधक इस तरह से कहा जाता है क्योंकि जो लोग हैं उनको कर्म से ऊपर उठ करके या मेहनत से, या जैसे कहते नहीं है कि एक बड़ी चीज़ होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना। तो अपने समाज में देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो IIT का डिग्री लिया होगा, IIM का पढ़ा होगा, यहाँ तक कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पढ़ा होगा जी, या इसरो पे वैज्ञानिक होगा, इसरो में, वो लोग भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं करते हैं चीज़ों को देखने समझने के लिए। सब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, निरपेक्ष भाव से नहीं देख पाते चीज़ों को, बायस्ड होकर देखते हैं। तो ये नुकसान है किसी भी देश का, समाज की तरक्की में, प्रगति में, विकास में, ये चीज़ बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इस तरह से उनको बाधा कह सकते हैं। निरपेक्ष भाव से लोग नहीं जज नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं, जजमेंटल तो आदमी को होना ही नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव का मैं मेरे कहने मतलब ये है कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। किसी भी चीज़ को आप जो जैसा है उसको वैसा तब देख सकते हैं जब आप उस चीज़ का मतलब शुरुआत कैसे हुई, चीज़ों के जो जुड़े हुए आपस में जो अंतर संबंधित जो कारक होते हैं, कई चीज़ें, कई वेरिएबल्स होते हैं, उस आधार पे आपको विश्लेषण करना होता है, देखना होता है। और उसमें अपनी सोच जो है, जो अपनी कंडीशनिंग है, वो फैमिली कंडीशनिंग हो, आपकी सोशल कंडीशनिंग हो या आपकी धार्मिक कंडीशनिंग हो, उससे बाहर निकलना होता है आपको अपने आप को डीकंडीशन करना होता है। तो आप सर कितना दिन ऑस्ट्रेलिया में रहे, कितना साल? ऐसा तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मान के चलें कि 14-15 साल टोटल। 20 साल से वहाँ के वासी हैं। हाँ, 20 साल से वहाँ के वासी हैं। और वापस आके इंडिया में क्या लग रहा था कि यहाँ के हवा याद कर रहे थे या यहाँ के लोगों को सोच रहे थे कि कुछ डेवलपमेंट की बातें समझाना है? जिस प्रकार से आपको विदेश में वैल्यू है, लोग यहाँ खास करके इस एरिया में लोग आपको अंडर एस्टिमेट करता है। बहुत सारे आप जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आपको पता नहीं होगा, आपके सामना करने का भी अब नहीं लगता है कि क्षमता होगा, अंडर एस्टिमेट करता है। तो क्या लग रहा है कि क्या सोच के आप इंडिया में फिर आए हैं और क्या करना चाहते हैं? नहीं, भारत में आता जाता रहा हूँ हमेशा से, लेकिन अभी मैं लगभग 10 वर्ष बाद आया हूँ मैं। और यहाँ पे आने का कारण सिर्फ इतना है कि वहाँ पर मुझे लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रहा था। कंफर्ट था, आरामदेह ज़िंदगी जी रहा था, बहुत सुंदर ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जीवन इसका नाम नहीं है। जैसे संघर्ष करने में अपने समाज के लोगों के लिए जो जीवन में अनुभव प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो इसलिए आया हूँ। अभी कुछ वर्ष रहूँगा यहाँ पर। अब 10 वर्ष वहाँ रहा हूँ लगातार, तो यहाँ भी तो 2-3 वर्ष रहूँगा, फिर आता जाता रहूँगा जब तक उम्र और शरीर अलाउ करता रहेगा। कितने बुक आप अभी तक लिख चुके हैं? बुक छोटी बड़ी सब मिला करके तो 8-10 कह सकते हैं आप। पब्लिश्ड हो चुका है? हाँ, अभी रिसेंट में कोई बुक आने वाला है जी, वो स्वास्थ्य पर है। करीब 800 पेज की किताब होगी वो जी, और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी, 8,000 रुपये के लगभग होगी एक प्रति की। बिल्कुल स्वास्थ्य पे है। बिल्कुल। यदि उनको पढ़ ले लोग तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य में लाभ आएगा। उसको अगर कोई पढ़ लेता है और उसमें जो लिखा है उसको समझ लेता है और अपने जीवन में अगर उतार लेता है, तो बहुत प्रकार की बीमारियों से बिल्कुल बचा हुआ रहेगा, आयु बढ़ जाएगी और स्वस्थ रहेगा। क्योंकि उसमें जो भी बात कही गई है वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बातें ही की गई हैं। दुनिया में जो बड़ी रिसर्च हो रही हैं, दवाओं की रिसर्च नहीं, मानव शरीर काम कैसे करता है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जो है उस पर जो रिसर्च हो रही है, उसका अध्ययन करने और कुछ प्रयोग करने के बाद, जैसे अपने शरीर में आपको कोई जानकारी मिलती है, अपने शरीर प्रयोग करते हैं आप, उस तरह का।
मैंने पिछले 2-3 वर्षों में करीब 1200-1300 लोगों को ठीक भी किया हुआ है बिना किसी दवा के। ठीक कैसे? विभिन्न बीमारियों को। बीपी हो गया आपका, डायबिटीज़ हो गया आपका, और ये फैटी लिवर हो गया, एसिडिटी हो गया, एलर्जी हो गई, किडनी स्टोन हो गया, बहुत चीज़ें ऐसी, वो आपका जो गठिया होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत बहुत ऐसी चीज़ें। आप अपने आप को शरीर स्वतः ठीक करते हैं, शरीर से बड़ा डॉक्टर होता ही नहीं है कोई। और इसके लिए आपको किसी प्रकार की जड़ी बूटी या दवा की आवश्यकता नहीं रहती। आप शरीर आपका कैसे काम करता है, शरीर को जो आवश्यक तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है उसकी आपूर्ति कीजिए, और शरीर को इतना समय दीजिए कि वो जो आप खा रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सके, और शरीर को मौका दीजिए कि वो अपनी टूट फूट स्वतः ठीक कर सके, बस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आते रहेंगे इस प्रकार का कंटेंट जब भी मौका मिलेगा सर से। जब तक खगड़िया में है यहाँ मौजूद तो आपको इस प्रकार के इतने विद्वान टाइप के आदमी हैं, आप इनको सुने, हम आपको सुनाते रहेंगे। और यह कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मानव समाज के लिए फ़ायदे की बात हो, ये तमाम लोग सुन करके लाभान्वित हो। और कमेंट जरूर करें। विवेक उमराव को आप फिर आप यूट्यूब पर ये सर्च कीजिए विवेक उमराव को, और आप गूगल पे सर्च कीजिए विवेक उमराव या विवेक यायावर। वेबसाइट है www.vivekumrao.org। जी, इस पर सर्च कीजिए और जानिए उनको। आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब आप देख लीजिएगा तो विवेक उमराव जी को आप निश्चित रूप से इनसे मिलने का आपका इच्छा करेगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।